ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर एंड वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथिर अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। तो गुण के ऊपर इत्थं भूत गुणों, गुण के ऊपर चर्चा कर रहा है। गुण का क्या अर्थ होता है, गुण का अर्थ क्या होता है बताइए। कौन बताएगा? क्वेश्चन आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फंस जाएंगे। डिस्कस कर लेते हैं। गुण का अर्थ होता है, गुण का अर्थ है कि अनंत यहाँ से चालू होता है। इत्थम भूत शब्देर अर्थ पूर्णानंदम है, यार आगे ब्रह्मण तार पुराण। सर्वाकर्षक सर्वहलादक महारसायन अपनार बल कर सर्व विस्मारण। गुण, गुण शब्देर अर्थ कृष्णेर गुण अनंत। गुण शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है? कृष्णेर गुण अनंत। एक तो अनंत गुण है, और कैसे? सच्चिद रूप गुण सर्व पूर्णानंद। सच क्वालिटीज आर स्पिरिचुअल एंड इटर्नल। तो कृष्ण के जो गुण है, इत्थम भूत गुणो हरि, सच आर द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि। इस प्रकार के अद्भुत दिव्य गुण हैं भगवान हरि के। किस प्रकार के अद्भुत दिव्य गुण हैं? वो गुण जो है, सत, सत मतलब हमेशा सत्य है, और चित्त मतलब आध्यात्मिक है। सच्चित रूप गुण सर्व अपूर्ण पूर्ण पूर्णानंद, फुल ऑफ ब्लिस। ऐश्वर्य माधुर्य कारुण्य स्वरूप पूर्णता भक्त वात्सल्य आत्म पर्यंत वदान्यता। कुछ गुणों का कुछ लिस्ट दे दिए। उनके ऐश्वर्य, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण गुण है। कृष्ण के ऐश्वर्य, कितने ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के? छह। छह कैटेगरी, असंख्य ऐश्वर्य, छह कैटेगरी। माधुर्य मतलब कृष्ण की ट्रांसेंडेंटल स्वीटनेस। मधुरता जानते हैं ना, मधुर। मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुरम मधुरेभ्योऽपि, मधुर से भी ज्यादा मधुर। माधुर्य भी उनका एक गुण है। कारुण्य कृपा गुण है। स्वरूप फुलनेस ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, स्वरूप पूर्णता आध्यात्मिक आ, मान से परिपूर्ण है। भक्त वात्सल्य अफेक्शन फॉर द डिवोटीज। आत्म पर्यंत वदान्यता, up to the point of his personal self, magnanimity up to the point of his personal self। वदान्यता, वदान्यता का मतलब होता है जो लोग दान देते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा इस संसार में व्यक्ति क्या दान दे सकता है? पैसा दान दे सकता है, रोटी कपड़ा मकान दान दे सकता है, ज्ञान दान दे सकता है। हाँ, और क्या दान दे सकता है? हाँ, अपने एक जीवन दान दे सकता है। हम्म, लेकिन कृष्ण वदान्यता, कृष्ण अपने आप को दान दे देते। कोई भक्त जो उनको समर्पण करता है, ये वदान्यता। अलौकिक रूप रस सौरभ आदि गुण कारो मन कौन गुण करे आकर्षण। भगवान कृष्ण का जो सुंदर रूप है, स्वरूप, वो भी गुण में काउंट होता है। अलौकिक रूप, ये हम लोग यहाँ पे कर चर्चा की। अलौकिक रूप, अनकॉमन ब्यूटी, रस
मेलोस अलग अलग प्रकार की जो रस है, और सौरभ आदि गुण। सौरभ मीन्स सौरभ मीन्स नहीं सुने का, फ्रेग्रेंस, गंध। कृष्ण का जो गंध है वो भी उनका गुण है। कारो माना द माइंड ऑफ अ डिवोटी, कौन गुण है करे आकर्षण बाय सम पर्टिकुलर क्वालिटी। ऐसे अनेकों गुण है कृष्ण के, लेकिन किसी किसी गुण जो जो साक्षात्कार जब भक्त को होता है तो उससे आकर्षित हो जाता है पूरी तरीके से। कोई भगवान कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित हो जाता है, कोई उनके जो अलग अलग जो रस हैं उससे आकर्षित हो जाता है, कोई गंध से आकर्षित हो जाता है, कोई ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाता है, कोई भक्त वत्सलता वदान्यता इससे आकर्षित हो जाता है। सो नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं एक एक करके कि कौन किससे आकर्षित होता है। तो कौन कौन गुण, हाँ, कारो मन कौन गुण करे आकर्षण। इसका अर्थ क्या है कि सम पर्टिकुलर डिवोटी, कोई भक्त किसी गुण से आकर्षित हो जाता है बाय सम पर्टिकुलर क्वालिटी। इसका अर्थ यह है कि जो भक्त जिस गुण के संपर्क में आया तो वो उससे ही पूरी तरीके से मोहित होकर के आकर्षित हो जाता है। और अगर अन्य अन्य गुणों के संपर्क में आएगा तो उससे भी आकर्षित हो जाएगा। रूप, रूप का दर्शन हुआ तो रूप से आकर्षित हो जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। साक्षात्कार का बस ये है। रूप का साक्षात्कार हुआ तो रूप से आकर्षित हो जाएगा, नाम का साक्षात्कार हुआ नाम से, गुण लीला से साक्षात्कार तो उससे आकर्षित हो जाएगा। तो सनक आदिर मन हरिला सौरभ आदि गुणे। The minds of the four boys sages, Sanak, Sanatan, Sanandan, Sanat Kumar, were attracted to the lotus feet of Krishna by the aroma of the tulsi that had been offered to the Lord. ये चतुष कुमार, चतुष कुमार attracted to नारायण। चतुष कुमार लोग भगवान नारायण से आकर्षित हो गए थे, उनके चरण कमल की तुलसी। ये देखिए, ये द फोर कुमारास, देख रहे हैं चतुष कुमार है। ये चतुष कुमार ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र हैं, चार कुमार। लेकिन कभी अपना उम्र बढ़ने नहीं दिए, हमेशा 4-5 साल के बालक रह गए। लेकिन ये परम ज्ञानी है, ये ब्रह्म में निश्चित है, ये चारों कुमार ब्रह्म में पूरी तरीके से देहात बुद्धि से परे आत्म साक्षात्कार की उच्चतम अवस्था में स्थित थे। वैकुंठ गए ये, द्वारपालों ने रोक दिया। जब कथा सुना होगा ना, तो फिर उनको श्राप दे दिए। तब भगवान नारायण खुद आते हैं बाहर, और जैसे भगवान नारायण आते हैं तो भगवान नारायण के चरण कमलों में तुलसी थी, उसका गंध इनके नाक में गया। देखिए, एक देख रहे हैं ना, एक कुमार भगवान के चरण कमलों को घूर घूर के देख रहे हैं, तुलसी, ये गंध कहाँ से आया। ये चतुष कुमार ब्रह्म में निश्चित है, भौतिक संसार का कोई भी रूप गंध श्रवण आकर्षित नहीं कर सका इनको। लेकिन भगवान नारायण के चरण कमलों में जो तुलसी थी उसका गंध जैसे नाक में प्रवेश हुआ, पूरी तरीके से आकर्षित हो गए, नारायण के दीवाने हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। इसको बोलते हैं चतुष कुमार जो है अ, नारायण से आकर्षित हो गए। फिर उसके बाद उनके शुद्ध भक्त बन जाते हैं नारायण के। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल चतुष कुमार का दिया है। सनक, Sanatan, Sanandan, and Sanat Kumar were attracted to the lotus feet of Krishna by the aroma of tulsi that had been offered to the Lord. ये भागवत का श्लोक है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम विचित्त तनवो। तस्य अरविंद नयनस्य, तस्य मतलब उनके, किनके, अरविंद नयनस्य, the supreme personality of God whose eyes are like the petals of a lotus। अरविंद नयनस्य, अरविंद मतलब कमल, कमल को अरविंद, अरविंद नाभा, अरविंद नयनस्य भगवान कन बोलते हैं। तो ऐसे भगवान जो कि अरविंद नयनस्य, सुंदर कमल नयन वाले भगवान के पदारविंद,
अरविंद नयनस्य पदारविंद मीन्स लोटस फीट, पदा मीन्स चरण, अरविंद मीन्स कमल, पदारविंद मीन्स चरण कमल में जो किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, किंजल कमिश्र तुलसी, तुलसी लीफ विथ सैफरन डस्ट पार्टिकल्स, सैफरन डस्ट पार्टिकल के साथ जो तुलसी लीफ मिक्स करके, हाँ, थी भगवान के चरण कमल में। तो मकरंद विद द एरोमा, वायु द एयर, वायु के द्वारा जो किंजल मिश्र तुलसी, तुलसी में जो लगे हुए सैफरन डस्ट पार्टिकल का जो एरोमा है, मकरंद गंध, मकरंद एरोमा मतलब गंध, वायु के द्वारा अंतःगत, अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम, अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर प्रवेश किया, कहाँ, स्वविवरेण थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नाक के द्वारा, अंतःगत चकार, इससे क्या हुआ, वो जो गंध, वायु गंध लेकर के उन चतुष्कुमारों के नाक में प्रवेश किया, तो उससे चकार क्रिएटेड तेषाम संक्षोभम, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन, नाक में जैसे प्रवेश किया गंध, तो बड़ा तीव्र तरीके से एजिटेट हो गए। एजिटेट मतलब जानते हैं ना, विचलित हो जाना, है ना, जब जैसे कोई बहुत ही पंजेंट स्मेल होती है ना, बहुत ही एजिटेट हो जाता है। केमिकल लेबोरेटरी में हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे, वो कौन सा रिएक्शन होता है, सल्फर का कुछ तो कोई रिएक्शन होता है, उससे H2S गैस निकलती है। H2S गैस जानते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा साइंस में? अरे तो 9th 10th में तो साइंस रहा होगा ना। ठीक है, एनीवे, वो H2S गैस जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, उसका स्मेल अगर गया नाक में, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से मन को ऐसे विचलित कर देता है, क्या है ये, इतना भयानक होता है। हाँ, लेकिन भगवान के चरण कमलों से जो तुलसी, सैफरन, सैफरन क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं नहीं नहीं, सैफरन तो भगवा कलर चंदन, होता है। चंदन। चंदन, हाँ। चंदन तो अलग चीज, सैफरन जो माताएं लगाती है ना केसर अपने के, सिंदूर, केसर, हाँ केसर, केसर, केसर। हाँ केसर से मिक्स जो तुलसी था, तो उसका जो अरोमा गंध है, उनके नाक में प्रवेश किया, तो एजिटेट हो गए पूरी तरीके से, दिव्य तरीके से। कौन एजिटेट हो गया? अक्षर जुषाम, अक्षर जुषाम मतलब जो आ, अक्षर मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म में पूरी तरीके से लीन थे वो एजिटेट हो गए, विचलित हो गए, चित्त तन, वो उनका मन और शरीर दोनों विचलित हो गया। वो परेशान हो गए, किधर से इतना सुंदर दिव्य गंध आया है। दूरते दूरते पता चला ये तो कृष्ण के, नारायण के चरण कमलों में तुलसी का ये प्रभाव है, और आकर्षित हो गए। वो सुंदर श्लोक है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम विचित्र तनवो। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये चतुष कुमार का हुआ, भगवान के चरण कमलों को तुलसी को स्मेल करने से प्रभाव हुआ। फिर सुखदेवेरा मन हरि ललिल श्रवणे, सुखदेव गोस्वामी का मन हर लिए केवल श्रवण करने से। चतुष कुमार तो नारायण के चरण कमलों का दर्शन किए, तुलसी का गंध स्मेल किए, तो उनका जो है चित्त तन वो संक्षोभ हो गया, मन और शरीर पूरा विचलित हो गया। मन और शरीर विचलित होने मतलब मन विचलित हो गया, अक्षर जुषाम, ब्रह्म में लीन था मन, उधर से छोड़ छाड़ के चले गए चरण कमलों में। और शरीर में विकार कैसे उत्पन्न हो गया? अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, आंख से अश्रुधारा बह रही है, शरीर रोमांचित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए। ये प्रभाव है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी का गंध मात्र लेने का, ये प्रभाव है। और सुखदेव गोस्वामी, वो तो दर्शन भी नहीं किए थे, कोई फिजिकल एसोसिएशन नहीं, उनका मन, सुखदेव मन वॉज कैरिड अवे बाय हियरिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, केवल कृष्ण के लीला के दो श्लोक सुनने मात्र से उनका मन भी पूरी तरीके से हर लिए भगवान। हाँ कंप्लीटली, वो दो, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानं यदधीतवान्।
सुखदेव गोस्वामी एड्रेस परीक्षित महाराज। ये सुखदेव गोस्वामी खुद बोलते हैं, परीक्षित महाराज को खुद बताते हैं कि कैसे मैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ। माई डियर किंग, ऑल्दो आई वॉज फुली सिचुएटेड इन द ट्रांसजेंडल पोजिशन, I was nonetheless attracted to the pastimes of Lord Krishna, therefore I studied Srimad Bhagavatam from my father. अरे तात्पर्य छूट रहा है क्या? ओ, एक मिनट, तात्पर्य क्लिक नहीं होता। ठीक है। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आ, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, नैर्गुण्य मतलब ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में पूरी तरीके से ट्रांस दिव्य स्थिति, भौतिक तीनों गुणों से परे, कोई रजोगुण का प्रभाव नहीं, तमोगुण का प्रभाव नहीं, सतोगुण का प्रभाव भी नहीं। रजोगुण के प्रभाव से व्यक्ति को इंद्रिय भोग करने की कामनाएं आती है। तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति लेजी बन जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और आसुरी प्रवृत्ति आ जाती है। और सतोगुण के प्रभाव से व्यक्ति जो होता है संसार में सुख और शांति को महसूस करता है। तो सुखदेव गोस्वामी रजो तमो सतो तीनों से परे, न तो इस संसार का जो सात्विक सुख शांति है वो भी आकर्षित किया उनको, और न रजोगुण मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना आकर्षित की। इसलिए बोल रहे हैं परिनिश्चित हो अपनी। परिनिश्चित हो मतलब निश्चित, मतलब सिचुएटेड, परिनिश्चित मतलब पूरी तरीके से। ऑल्दो आई वॉज फुली सिचुएटेड, पूरी तरीके से स्थित थे किसमें? नैर्गुण्य में, ब्रह्म में। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के बारे में ग्रहीत चेता, ग्रहीत चेता द माइंड बिकेम फुली टेकन ओवर, मेरे मन को ग्रहीत चेता, चेता मतलब मन को, हृदय को, चेतना को, चित्त को, ग्रहित मतलब कैप्चर कर लिया पूरी तरीके से उत्तम श्लोक लीलया, हे राज ऋषि। इसीलिए फिर मैंने आख्यानम यद अधीतवान, इसलिए इस आख्यानम को, श्रीमद् भागवतम को मैंने अपने पिता से फिर पढ़ा, पूरा सुना। वो कौन से श्लोक हैं सुनिए। ये सुखदेव गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी भी सुखदेव गोस्वामी के बारे में इस बात को वर्णन करते हैं भागवत में। स्वसुप् निवृत्त चेतास्तद्वदस्तनान् भागो, अप्यजित रुचिर्लीला कृष्ण सारस्तदीयम्, व्यक्तनोत कृपया यस्तत्त्वदीपम् पुराणम्, तमखिल वृजिन्घ्नं व्यास सूनुं नतोऽस्मि। I offer my respectful obeisances unto Srila Sukdev Goswami, the son of Vyasadeva, and the destroyer of all sinful reactions. सूत गोस्वामी अपने गुरु श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ, व्यास देव जी के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी, जो कि समस्त प्रकार के पाप को नष्ट कर देते हैं। बीइंग फुल इन सेल्फ रियलाइजेशन एंड ब्लिस, पूरी तरीके से आत्म साक्षात्कार में तृप्त और आनंदमय रहते होने वाले सुखदेव गोस्वामी, ही हैड नो मटेरियल डिजायर, उनके हृदय में कोई भौतिक कामना, भौतिक इच्छा नहीं थी। लेकिन still he was attracted by the transcendental passions of the Supreme Personality of Godhead, and out of compassion for the people, he described the transcendental historical literature called Srimad Bhagavatam. फिर भी वो भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं से आकर्षित हो गए, और दया पूर्वक, दया करके उन्होंने उन दिव्य लीलाओं को इस भागवतम में वर्णन किया। दिस इज कंपेयर टू द लाइट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए इस भागवत को एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम ब्रह्म का को प्रकाशित करने वाला टॉर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट, ये तो सुखदेव गोस्वामी कौन सी लीला श्रवण किए थे जिससे आकर्षित हुए थे? यहाँ पे वर्णन नहीं है, लेकिन हम लोग श्लोक दिखा देते हैं आपको। एक तो था पूतना वध की लीला, एक भगवान कृष्ण की दया, दया को श्रवण करके उनका हृदय पूरी तरीके से विक्षुब्ध हो गया, आकर्षित हो गया, और दूसरा भगवान कृष्ण की सुंदरता से। तो दया वाला जो है, कम वा दयालु शरणं व्रजेम, श्रीमद् भागवतम थर्ड कैंटो 2.33, 23, इस श्लोक में ये वर्णन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसयाप्ययत् अप्यसाध्वी, लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम, कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, कम वा दयालु शरणं व्रजेम। हाँ, और किसका मैं आश्रय लूं, और इनसे ज्यादा दयालु और किसका मैं आश्रय लूं?
कैलाश, ये कौन बोल रहा है श्लोक? ये उद्धव बोल रहे हैं। उद्धव। उद्धव। वो जब ये क्या नाम था इनका? विदुर जी। नहीं सॉरी, अक्रूर। अक्रूर। आखिरी समय में भगवान भागवत सुनाए उद्धव जाने के पहले। और उस वक्त मैत्री ऋषि भी सुन रहे थे साइड में, लेकिन मेन जो रेसिपिएंट थे वो उद्धव थे। तो उद्धव जब बद्रिक आश्रम, भगवान कृष्ण अपने सारे यदुवंशियों को भेज दिए, केवल एक ही हुए ये उद्धव, उनको छोड़ के गए कि आप रहिए, क्योंकि आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। यू आर एज गुड एज माई सेल्फ। इसलिए मेरे जाने के पश्चात मेरे जो असंख्य भक्त हैं पृथ्वी में, वो लोग जी नहीं पाएंगे। वो लोग सब के सब पत्थर हो जाएंगे। तो आप रहेंगे, तो आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कैसे? मेरे बारे में बताकर। इसलिए मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। तो उद्धव को फिर वे पूरा भागवत सुनाए भगवान। और उद्धव को भेज दिए, जाओ बद्रिकाश्रम, वहां पे सुनाओ। तो उद्धव बद्रिकाश्रम में अनेकों भक्तों को सुनाते हैं। उसके बाद ब्रज में भी जाते हैं, गोपियों को भी सुनाते हैं। और कृष्ण की जो रानियां हैं उनको भी सुनाते हैं भागवत। परीक्षित महाराज उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। परीक्षित महाराज को बहुत दुख हो रहा था कि उद्धव आप भागवत सुना रहे हैं, लेकिन मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तो उद्धव उनको बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, भागवत के आप ही असली पात्र हो, आपके माध्यम से तो पूरा जगत सुनेगा। आप अभी सेवा कर लो, बाद में आपको वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी आपके लिए स्पेसिफिकली भागवत सुनाएंगे। तो उद्धव जब जा रहे थे तो रास्ते में उनको अक्रूर जी मिल गए। अक्रूर जी पूछे, वार्तालाप हुआ तो बताया उद्धव कि ऐसा ऐसा भगवान कृष्ण अभी गए अपने धाम, स्वधाम उपगता, और आखिरी में मुझे ये संदेश दिए। तो उद्धव ये भी बताया अक्रूर को कि आखिरी समय में आपको याद कर रहे थे कृष्ण। तो जब अक्रूर जब ये सुने कि मुझे याद कर रहे थे, तो वो तो पूरा रोने लग गए। अष्टसात्विक विकार प्रकट हो गए कि भगवान, मैं इतना तुच्छ जीवाता हूँ, भगवान आखिरी समय में जाते जाते मुझे याद कर रहे थे। तो फिर उद्धव से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बताइए। तो जब उद्धव बताना चालू करते हैं कृष्ण के, तो वो भी पूरी तरह से प्रेम में विह्वल हो जाते हैं कृष्ण के। कृष्ण के इस बचपन से लेकर के फिर सारी लीलाओं का वर्णन चालू कर देते हैं। और यहाँ पे जब पूतना वध की लीला आई, तो ये श्लोक में बोलते हैं, कैलाश, हाउ shall I take shelter of one more merciful than he who granted the position of mother to a sea demon Putana, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast? ये मैं और किन भगवान का, किनका आश्रय लूं? हाँ, कौन इससे ज्यादा दयालु है, जो कि एक पूतना, जो कि सी डिमन, राक्षस असुर, जो कि अ, कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। लेकिन भगवान ये जानते हुए भी फिर भी उसको माँ का दर्जा दे दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी जब सुने, तो उनका हृदय पूरी तरीके आकर्षित हो गया कृष्ण के दया को देख करके। और दूसरा कृष्ण के रूप, सुंदर रूप का वर्णन, वो श्लोक है, क्या है वो श्लोक? आ, विव्रत वासा वैजयंतीम समालम, वैजयंतीम समालाम, वैजयंतीम समालाम। श्लोक प्रारंभ कहाँ से होता है? अभी दिमाग से निकल रहा है नहीं। रंध्रान वेणुर सुधया गोप विंदय। हाँ मनीष, चैट बॉक्स में लिखे, रंध्रान वेणु सुधया प्राविशद, प्राविशद ईत कीर्त, प्राविशद ओ, निकल नहीं रहा, वो एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी को मिले तो चैट बॉक्स में डालिए। वराह पीड़म, यस, याद है। वराह पीड़म नटवर वपु, वराह पीड़म नटवर वपु। 10.21.5। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं जब संध्याकालीन कृष्ण गोचरण करके वृंदावन में प्रवेश करते हैं। तो उस वक्त उनकी जो सुंदरता है ना,
आपको हो सकता है कुछ भक्तों को मालूम होगा, जो पंढरपुर गए थे यात्रा में उनको मालूम होगा, लेकिन कई लोग को नहीं मालूम होगा। ये जो भगवान का रूप है, जब भगवान शाम को संध्याकालीन गोचरण करके आते हैं तो जो उनका जो रूप होता है उसी को पांडुरंग बोलते हैं। संत तुकाराम महाराज ऐसे ही रूप का ध्यान करते हुए पांडुरंगा पांडुरंगा बोलते हैं आपको। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम् तन्ध्रान् वेणुरथर्षूदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। हाँ, कृष्णा एंटरिंग, ये आपको फोटो भी दिखाती है, कृष्णा एंटरिंग इन वृंदावन। कितने सुंदर सुंदर फोटो हैं, एग्जैक्ट जैसा भगवान। ये देखिए, ये है वो दूसरा श्लोक, भगवान के रूप का दर्शन ये जब किए इसमें, तो सुखदेव गोस्वामी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। इसमें जो रूप का वर्णन वर्णन किया गया है, बरहा पीड़म, बरहा पीड़म नटवर वपु, मोर पंख धारण किए हुए, और नटवर वपु, नटवर वपु मतलब होता है भगवान का शरीर ही ऐसा है जैसे डांसिंग पोज में हमेशा खड़े रहते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान के एक तरफ कर्णिकार फ्लावर से सुसज्जित उनके कर्ण। इसमें आप देखेंगे ये फोटो बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन एक कान में नीले कलर का कर्णी और कार जो पुष्प लगा हुआ है। विभ्रद भाषा कनक कपिशम व्याजयंतीम च मालम, और पीताम्बर धोती पहने हैं जिसमें से कनक, कनक मतलब गोल्डन ह्यू निकल रहा है, लाइक गोल्ड। कनक कपिशम येलोइश लाइक गोल्ड। वैजयंती माला पहने हैं, और रंध्रान वेणु अधर सूदया, अपने अधर अमृत को वेणु के होल्स में प्रवेश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अपूर्यन फिलिंग अप, जो जो फ्लूट की ध्वनि के माध्यम से बाहर निकल रहा है और सबके कान में जा रहा है, उन कान को ऐसा लग रहा है जैसे ये अमृत की वर्षा हो रही है। और इस प्रकार से गोप वृंद है, अनेकों गोप सखाओं के से घिरे हुए भगवान वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन स्वपद रमणम, बिकॉज ऑफ द मार्क्स ऑफ हिज लोटस फीट, स्वपद अपने खुद के चरण कमल बिना स्लीपर के प्रवेश करते हैं। रमणम प्राविशत गीत कीर्ति, इसने इंचैंटिंग, रमणम मतलब बहुत ही मोहित करने वाले स्वरूप भगवान प्रवेश करते हैं वृंदावन में। तो इन दो श्लोकों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से आकर्षित हो गए, और जो ब्रह्म में निष्ठ थे, ब्रह्म में निष्ठ न रह करके कृष्ण निष्ठ हो गए। तो ये है गुण, इत्थम भूत गुणो हरि। तो गुण, गुण श्रवण और गुण गंध का स्मरण। उसके बाद फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे अन्य भक्त गोपी का, श्रीअंग रूपे हरे गोपिका रमना। लॉर्ड श्री कृष्ण अट्रैक्ट द माइंड्स ऑफ ऑल द गोपीज विथ हिज ब्यूटीफुल ट्रांसेंडेंटल बॉडीली फीचर्स। इसका भी वर्णन दिया है, कल हम लोग से चर्चा करेंगे। और रूप गुण श्रवण रुक्मुणी आदि आकर्षण, and the queens in Dwarka headed by Rukmani are also attracted to Krishna simply by hearing about his transcendental beauty and qualities. रुक्मणी इत्यादि जो रानियां हैं और ट्रांसेंडेंटल दिव्य गुण का श्रवण करके अट्रैक्ट हो गए। वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदि रमना, Lord Krishna even attracts the mind of the goddess of fortune simply by vibrating his transcendental flute. लक्ष्मी के मन को भी आकर्षित कर लेते हैं अपने फ्लूट के वाइब्रेशन से, शब्द ध्वनि से। और योग्य भावे जगत यत युवती गणा, कृष्ण attracts not only the minds of the gopis and the goddess of fortune, but the minds of all the young girls in the three worlds as well. उनको, उनके भी मन को आकर्षित कर लेते हैं। गुरु तुल्य स्त्री गणेर वात्सल्य आकर्षण, दास्य साख्यादि भावे पुरुषादि गण। इस प्रकार से हम लोग, जैसा भी मैंने पढ़ दिया, कल डिटेल में इसको चर्चा करें। तो रूप गुण श्रवण श्री अंग रूपे हरे गोपिकार माने। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे ये सुखदेव जी भगवान की लीलाओं से आकर्षित हुए थे,
और सनत कुमार थे, वो भगवान के चरणों में जो तुलसी लगा था उनसे आकर्षण से फिर कृष्ण के भक्त बने थे, राइट। यस। तो हम जो मनुष्य है वो भगवान के कौन से ऐसा गुण है जिनसे वो आकर्षित होते हैं, और ऐसे कॉमन, मतलब हर इंसान का अलग अलग होता है कि सबका एक ही होता है? सो भगवान के किसी भी गुणों का साक्षात्कार हो जाएगा तो वो आकर्षित कर लेगा हमको। इसलिए जो है अनेकों भक्ति के अंग दिए गए हैं, स्पेशली श्रवण के माध्यम से हमारे लिए ये ज्यादा आसान है। श्रवण के माध्यम से लीला श्रवण या कथा, मतलब जिसको कथा श्रवण बोलते हैं, तो कृष्ण कथा के माध्यम से कृष्ण की जो दया है, रूप है, उनके जो दिव्यता है, उससे है हमारा मन आकर्षित हो सकता है। इससे श्रवणम बहुत जरूरी है। बाकी जैसे विग्रह होते हैं, विग्रहों का दर्शन करके रूप की सुंदरता से कोई आकर्षित हो सकता है। कीर्तन से, हरिनाम से, भागवत श्रवण से, अनेकों प्रकार के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से भी कृष्ण, क्योंकि ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, कृष्ण को हमेशा हृदय में रखते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जो हम जैसे जीवात्मा होते हैं तो हमको डायरेक्ट कृष्ण का एक्सेस नहीं हो पाता कई बार। कृष्ण का जो माधुर्य है, कृष्ण की जो दिव्यता है, हम रियलाइज नहीं कर पाते, इसलिए आकर्षण नहीं बन पाता है। लेकिन कोई ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं जो कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त किए, तो उनके प्रति हम आकर्षित हो सकते हैं कि क्या बात है, सच अ वंडरफुल डिवोटी। जैसे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी से हिप्पीज अमेरिका के, जो वेस्टर्न कंट्रीज में, तो प्रभुपाद जी के गुणों से आकर्षित हो गए, प्रभुपाद जी के शुद्धता से, उनके कृष्ण भक्ति से। वो कृष्ण से आकर्षित नहीं हुए क्योंकि कृष्ण दूर है भी। कृष्ण से आकर्षण प्राप्त करने के लिए जो भौतिक कलमश है उससे मुक्त होना पड़ता है। सुखदेव गोस्वामी, चतुष कुमार, ये लोग आकर्षित हो गए क्योंकि ये ऑलरेडी भौतिक कलमश से मुक्त थे पूरी तरीके से। तो इनको जैसे ही मिला कृष्ण का कोई भी गुण के संपर्क में, इमीडिएटली वो पूरी तरीके से बोल्ड हो गए। हम लोग बोल्ड क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम ऑलरेडी माया के प्रति बोल्ड हैं। इसलिए वहां से जब हटेगा, तब कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इस प्रकार से वाया मीडिया का कार्य करते हैं। वो उनको भगवान कृष्ण से आकर्षित होने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे वो आकर्षित है। तो वो ज्यादा इजी होता है। तो इसलिए साधु संघ बोला गया, साधु संघ के माध्यम से कृष्ण के प्रति आकर्षण ज्यादा आसानी से आता है। और प्रभु ये भी होता है ना, कि अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और थोड़े से भी मतलब गुण प्राप्त करते हैं तो हम लाइफ में एलिवेट हो जाते हैं। हाँ, यस। हाँ, क्योंकि सही। एक प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आपको कोई प्रभु जी कह रहा है या फिर माता जी कह रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे ही नहीं प्रभु जी और माता जी कहलाता। यस, सही बात। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।